समस्या ये है कि उसमें 70 प्लस है। दुर्घटना हो जाएगी। नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज और मैं यहाँ पे सुरागीला न्यूज़ चैनल से लाइव हाजिर हूँ अपने सहयोगी उज्ज्वला फातिमा और मानी गुप्ता के साथ में। और यहाँ पर हम मौजूद हैं सीमा चौराहे पर। यहाँ पर आखिरकार व्यापार मंडल और सभी लोगों का, जनता का गुस्सा फूट चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई हुई है, क्योंकि NH के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो यहाँ पर मौजूद है। और जो पुल का निर्माण चल रहा था अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसके लिए यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और सारा गुस्सा उतर रहा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे कि आखिर क्यों प्रशासन अभी तक वो लोग अपना कार्य पूरी तरह से सही से क्यों नहीं कर पाए हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं लोग पूरी यहाँ सब लोग भीड़ लगाए हुए हैं और उनसे एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक ये पुल का निर्माण चलता रहेगा और जो जनता है वो इस तरह से परेशान होती रहेगी, क्यों अभी तक सारा जो कार्य है अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। इसी बारे में हम और भी जानेंगे मेरी सहयोगी उज्ज्वला फातिमा के साथ। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मेरी सहयोगी ने आपको बताया, यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर व्यापार मंडल मौजूद है, यहाँ पर KDM के अध्यक्ष राजीव घई जी मौजूद हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात साहनी जी मौजूद हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो यहाँ पर आकर पहुँचे हैं उनसे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि ओवरब्रिज, रेल ओवरब्रिज जो कि 2 सालों में पूरा होना था उसको 4 साल हो चुके हैं और अभी तक भी ये पूरा होने को नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से चर्चा चल रही है, काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं सुरागीला न्यूज़ चैनल पर महाराणा प्रताप चौक से। पंकज भल्ला जी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चर्चा चल रही है ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर। इसका नाम बता लो। जल्द से जल्द इसका निर्माण पूरा किया जा सके, जो जनता यहाँ पर त्रस्त है उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल, आप लाइव देख रहे हैं और हम आपको स्थिति भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। जैसे कि आपको पता ही है कि बीते रोज यहाँ पर व्यापार मंडल धरने पर बैठा था सर्विस रोड के निर्माण को लेकर। सर्विस रोड का निर्माण तो यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ जो नाले थे, जो मैन होल थे, वो भर चुके हैं पूरे मलबे से, पत्थर से। तो लोगों का यही कहना है कि कैसे उनको साफ किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। जी हाँ, आप लाइव देख रहे हैं, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो NH के हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बात कर रहे हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष और जो यहाँ पर KDF अध्यक्ष राजीव घई जी मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। पंकज भल्ला जी भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वार्तालाप चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस चर्चा का क्या नतीजा निकल कर आएगा। आइए जानते हैं KDF के अध्यक्ष राजीव घई से कि उनका इस विषय में क्या कहना है, उनके क्या विचार रहेंगे। आइए जानते हैं कि सर आप क्या कहना चाहेंगे। आप इस समय आपकी क्या बातें हैं जो आप अपने यहाँ रखना चाहेंगे। देखिए, कल हम लोग प्रमुख सचिव से मिले थे, उन्होंने चीफ इंजीनियर को आज आने को कहा था। चीफ इंजीनियर साहब ने अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर राठी को भेजा है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पूरा जो फ्लाईओवर है वो बिना स्पेसिफिकेशन के अपनी मर्जी के ठेकेदार ने बनाया है। वो जो मन करता है वो कर रहा है और कोई भी गुणवत्ता नहीं है, कोई भी स्पेसिफिकेशन के साथ साथ कोई टाइम समयबद्ध तरीका नहीं। कभी ये जैसे अभी निकला कि ये जो गड्ढा खोदा गया है बिना किसी स्पेसिफिकेशन के, ऐसे ही यहाँ जितने भी नाले हैं अंदर वो बंद हैं, जबकि इनका एग्रीमेंट है उनको साफ करना है। अब हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और बरसात 15 दिन के बाद बरसात आ रही है, एक शहर पूरा बर्बादी की तरह 5 साल से रो पड़े हैं। यहाँ के भुखमरी फैली हुई है काशीपुर की और हम लोग इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं, इसकी जांच होगी, क्योंकि इनकी मिली भगत से करोड़ों रुपया सरकार का चूना लगा दिया गया। अब आप देखें वहाँ पर बंद है, दुकानें बंद हो चुकी, सारी दुकानें बंद हैं, सारे लोग त्रस्त हैं। अब हम वहाँ पे जो और हैं, सड़क की चौड़ाई 3 मीटर है तो 2.5 मीटर रखी है, और क्यों रखी है वो कहते हैं कि हमें फलाने ने कह दिया। इस तरीके से थोड़ी ना काम होता है। शहर में 2.5 मीटर की सड़क में कोई ना बस कर सकती है ना कुछ कर सकता है। कैसे आगे शहर ये चलेगा? शहर बढ़ोतरी पे है,
लोग अगले 10 सालों के बारे में सोच रहे हैं, ये तो प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहे। इस तरीके से हम बहुत परेशान हैं। हमारा बस सरकार से, राष्ट्रीय राजमार्ग के एमडी से ये है कि इसमें इंक्वायरी सेटअप की जाए और ये जल्द से जल्द इसके स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसको ठीक किया जाए। बरसात आने से पहले ये कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ के पानी की व्यवस्था, जल निकास की व्यवस्था, ये सब ठीक होनी आज क्या ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर जो नालियों के ऊपर स्लैब रखने हैं उनकी स्पेसिफिकेशन, बिना किसी स्पेसिफिकेशन के ये काम होगा। कहीं चेरी है, आप खुद ही फोटो खींच के उनको पब्लिक को दिखाएं किस तरीके से ये सड़क बन रही है, क्या गुणवत्ता है। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया, आप देख सकते हैं। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त की क्या स्थिति है सर्विस रोड की। बात करने की कोशिश करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, NH के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो आपने बनाया है इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। नो सर, वो तो 50 टन का था सर, 50 टन का, वो इतना थोड़ी बोले। 50 टन आप चलवा रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH के यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं वी आर डिस्ट्रॉयड है, पूरा शहर आपकी वजह से दीपक मेजर के। अब लिसन टू मी, 5 दिन आपने बोले हैं, 5 दिन बोले हैं अभी हमारा मतलब। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जुबानी जंग आपको देखने को मिल रही है KDF और दीपक बिल्डर्स के बीच में। ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि 2 तारीख को मीटिंग है हाई आपको लेवल, दिखा रहे हैं सरायकेला न्यूज़ चैनल हाई पर। लेवल में ये भी प्रेजेंट है। सारा मैनेजमेंट फ्लाई ओवर का वहाँ पे है। आप तरफ से प्रेजेंट होंगे, आप अगर प्रेजेंट होंगे तो है वहाँ होना ही पड़ेगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, देखिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ये जो भी आप कहें आज राइटिंग में दें। हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम है कि सड़क जो है 5 दिन में आपने इनको प्रॉमिस किया, 5 दिन में कंप्लीट, नंबर 1। नंबर 2, हमें प्रॉब्लम है यहाँ की नालियाँ। 5 दिन में अगर नहीं हो पाए तो आप उसका चलिए जानते हैं जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। एक मिनट, प्रॉब्लम ये है, 5 दिन बोला है, मकानों का किराया महंगा है, हमने रात दिन करवाया। आज हमारी पार्किंग उस साइड पे, दोनों साइड टाइट है। मेरी ये रोड, ये जो हम कर रहे हैं, इसकी डबल लेयर आज हो जाएगी, आज और कल में ये काम खत्म हो जाएगा। मेरा आप काम तब तक मेरे को रास्ता क्लियर दे दीजिए। परसों में उसमें मेरी एचओ साहब से भी बात हो गई है। अरे सुन लीजिए, मेरी बात हो गई है, मैंने पाइपलाइन के लिए बुलाया था, उनका सर्वेयर आ चुका, सर्वे करके जा चुका। एचओ साहब से बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं पाइपलाइन ये जो सर्विस रोड है ये लोड बियरिंग सर्विस रोड नहीं है। पाइपलाइन जहाँ है आप उसके बराबर में खोदिए, जीएसबी डालिए, उस पर रोड डालिए। किसकी पाइपलाइन सर? वो जो 590, एक मिनट सर, एक मिनट, टेक्निकल इट्स नॉट सर, बहाना क्या है? आप बताइए बहाना। आप उस पोर्शन को छोड़ दो। हम छोड़ दिए, पाइपलाइन वाले पोर्शन को छोड़ दो। सर हमें क्लियर मिलेगा। ही इज कमिंग, यहाँ पे मैंने ई को बुलाया, रामनगर से चले हुए हैं और वो आधे घंटे में यहाँ आपको मिलेंगे, आपकी मीटिंग में रहेंगे, फिर डिस्कस दिस पॉइंट विद देम। ठीक है, तो 5 दिन इज डन, कह रहे हैं। अब 5 दिन में सर 5 दिन में आप वो सारा सिस्टम मेरा ठीक कर देंगे दोनों रोड। कौन सा है? क्या उसमें क्या करना पे आई हूँ, बाकी तो हो जाएगा। सर बुद्धिले नहीं होते तो ये देखो नहीं करते हैं यार, क्या कर रहे हो तुम नाटक? 4 साल हो गए, एक मिनट नाटक कर रहे हो। अब हमें आगे की मेहनत करने इससे रिश्तेदारी मत निकाल लेना, ये बेचारा बहुत सारी चीजें करनी है। यू आर नॉट डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। यू आर खाना सर कल हड़ताल पे है, 24 घंटे सोया नहीं है। 2 बजे मैं भी बैठा हूँ तुम्हारी वजह, तुम्हारे घर में तो तनख्वाह नहीं देते, समझ गए? जो आप कह रहे हैं, अब आप क्या नहीं है सर, इसको 590 करना है छोटे भाई। अच्छा, ये 590 से नीचे ये परमिशन नहीं देंगे। ये थॉट इंजीनियर खड़े हैं, ये थॉट
नहीं देंगे, ये लीजिए। सर उन्होंने तो बहुत सारी परमिशन दे रखी है। आपकी नाली की प्रोफाइल नहीं दी है, आपकी नाली की प्रोफाइल की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डर और केडीएफ के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से। सर आज यहाँ पर आप आए हैं काशीपुर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर आज पूरा प्रदेश आपको लाइव देख रहा है। सर पहले इस चीज का जवाब दे दीजिए, आज आप काशीपुर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी कोई जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। क्या है उसका मुख्य कारण? आप देखते रहिए, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पर बिल्डर और उनके बीच में जुबानी जंग लगातार देखने मिल रही है। सर दोनों में पाइप चलिए बात करा दें आपकी। सर आप काशीपुर आए आज। सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे बीच में मौजूद हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो सामने से लगातार हमारी बात को टाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस समय, पर किसी भी तरीके की वार्ता उनकी तरफ से नहीं की जा रही है। चलिए इतने बातचीत करते हैं व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभास साहनी जी से। वो क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो भी चीजें हो रही है सिस्टमेटिक नहीं है, ना कोऑर्डिनेशन है जन संस्थान का आरओबी वाले से, ना आरओबी का पीडब्ल्यू वाले से। सब मिसकम्युनिकेशन चल रहा है। लाइनें एक बार शिफ्ट हो चुकी है, अब दोबारा शिफ्ट होनी है। भाई जब शिफ्ट होनी थी तो एक ही बार कर लेते ना। जो नाला बनना एक ही बार बना लो। यहाँ तो ये चल रहा है कि एक बार बनाओ, तोड़ो, फिर बनाओ। पैसा सरकारी पैसा चल रहा है, कमीशन का धंधा, पब्लिक का पैसा है, कमीशन का धंधा चल रहा है। क्या रहे पब्लिक का बेवकूफ, पब्लिक का पैसा ये इस्तेमाल कर रहा है, पब्लिक बनने चूतिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पर मौजूद है, तो क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? वो अभी समझ रहे हैं सारी चीजें, वो भी बाहर से आए, उन्हें भी नहीं पता, उन्हें सब चीजें बताई जा रही है, वो भी उसका संज्ञान ले रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं। उसके बाद इनके साथ बैठ के मीटिंग है सारे अधिकारियों से, इसमें सब कुछ चल रहा है, लाइव सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे संज्ञान ले जाएगा, आप भी देख रहे हैं, आपके सामने चल रहा है। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो चीज़ें समझ रहे हैं। समझने का उनका मीटिंग है, मीटिंग में बैठ के सब चीज़ें निकलेंगी, उसमें सब इनसे रिटर्न लिया जाएगा कि कब काम कितने समय में समाप्त करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय सुरागी लाल आपके साथ लाइव हाजिर है और यहाँ पर अभी तक कोई भी जवाब हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से नहीं मिल पा रहा है। बाकी सभी लोग हमारे साथ यहाँ पे लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी आपको जुड़वाएंगे हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ। आप हमें वो क्लियर देते जाइए, हम सारा क्लियर है। बाद में बात करेंगे आपसे, पहले हम फिर से बात करने हैं उनसे। आप इनकी बात सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं पंकज भल्ला भी कुछ ना कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। ये किसी मुद्दे को उठाते यहाँ पर नजर आते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। साफ निकालना चाह रहे हैं, इसके आगे क्या करेंगे? नाले को साफ कैसे करेंगे आप? कैसे साफ करेंगे उसके बाद? आज आपने आज नगर निगम कैसे करेंगे ये भी तो आप बताएंगे। डिजाइन इज अंडर यू, सर डिजाइन इज अंडर यू, यू विल टेल देम हाउ टू डू इट। डिजाइन इज अंडर यू। आपने उसकी ड्राइंग, सर अनफॉर्चुनेटली नाला उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए। नहीं जैसा हमारा मलबा है, जहाँ मलबा आप निकाल दो, पर वो एक बार फ्लो होना चाहिए ना। सर एक सेकंड सर्टिफिकेट ये देंगे आपको, ये और नगर निगम, ये पानी का प्रभाव बिल्कुल। सर यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मतलब है कि जो इनके मलबे से जो भर गया है ना, जैसे अभी आप नहीं सर आप उसको डिबेट कर रहे हैं। आई एम सेइंग यू विल बी रिस्पॉन्सिबल कि यहाँ पे अगले साल भी नहीं होगा ये प्रॉब्लम। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट नगर पालिका, बिकॉज नगर पालिका ने एक सेकंड सर, लेट मी पुट दिस सर, एक सेकंड सर, एक बार उसकी आप वीडियोग्राफ समझ रहे हैं, उसकी आप वीडियोग्राफी करेंगे, एक बार जो क्लियर करेंगे ना, उसकी वीडियोग्राफी करेंगे और फिर वो नगर पालिका ले लेगा और फिर इट इज देयर जॉब। उसके बाद सर इट कैन नॉट बी देयर जॉब फॉर वन रीजन एक रीजन। आपने जो नाला बनाया है रोड के बीच में बनाया है, उसके ऊपर रोड बनाएंगे आप, तो वो खोलेंगे कैसे उसे? आप क्या बात कर रहे हो? कैसे खोल लेंगे वो? आगे देख लीजिए कैसे खोल लेंगे वो, क्या बात कर रहे हो आप? एंड यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू ओपन इट, हाउ कैन यू डू इट? आई एम सॉरी, यू हैव अ प्रॉब्लम देयर।
The problem is We don't have any problem. Why you are shouting, sir? Please be calm. Because everybody is Please. loud. No. We are trying to be loud. Sir, please. It will be easy for us to understand, sir. Okay, let me explain this to you now. आप लोग को जिसने सुनना है सुन लीजिए। आपने जो रोड बनाई है, जो आपने फ्लाईओवर को नीचे उतारा है, उससे कितना दूर है नाला? Sir, approximately 3 meters से बात कर। Please note it down. कितना बोला? एक मिनट सर, एक मिनट। ये है टेक्निकल। I am not a technical person। 3 मीटर के बाद ओपनिंग है 1 मीटर। नहीं, how far is the nala from the edge of the wall of the flyover? कितना दूर है? सर्विस रोड कितनी कितनी दूर है, कितनी चौड़ी है सर्विस रोड? 3 मीटर है। प्लीज नोट कर लीजिए, 3 मीटर बोला है ना। प्लीज आप नाप करके दिखवाएंगे 3 मीटर है। इसी को तो कह रहे हैं आप सर्विस रोड नाप लीजिए। यहाँ पे किस चीज से नाप आगे ना आप दो। चलो आगे मैंने दीवार की बात करी है, आपने पता है आपको किसकी बात कर रहा हूँ? दीवार की बात कर रहा हूँ। आपका ये जो रामनगर रोड पे है, जो आपका जो रायश्याम बिल्डिंग के नीचे उतर रहा है, तो वहाँ पे रोड विड्थ है 2.7 मीटर। सर वहाँ पे उन लोगों का इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आई एम आस्किंग, एक सेकंड सर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने 3 मीटर बोला है। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। आपका ये रियलिटी क्या है? एक सेकंड मेरे बात को बोलते सर। इधर से सॉरी सर, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर, आपका सवाल का जवाब देना मुझे बहुत जरूरी है। आपने मुझे ये बोला कि आपकी वो वॉल है जो राधेश्याम बिल्डिंग के साथ में, वहाँ पे कितनी वो पोर्शन है? अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग्स 3 मीटर बनती है। आगे सुन लीजिए, हम लोगों ने जब हम लोग नाला खोदने लगे थे, उससे पहले जब हम लोगों ने पब्लिक से बोला कि आप लोग अपनी इंक्रोचमेंट जो आपने इतनी आगे आगे की है इधर कीजिए, तो यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल वो थे उन्होंने बोला नहीं, आप उसको छोड़िए, आप जितनी जगह मिल रही है आप उसमें बना दीजिए। एम आई राइट मानव? एम आई राइट और रॉन्ग? सर यू वर आल्सो देयर, यू वर आल्सो देयर। You were there? Yes Sir, were you there? एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। सर इनके डिपार्टमेंट को एक चीज बताएं। आपने 3 मीटर से कम रोड बनाई है, वहाँ पे बस नहीं जा पा रही, बस नहीं जा पा रही है वहाँ पे। आपने बच्चों को वंचित कर दिया वहाँ पे। अब कैसे कर सकते हैं? मम्मी एक मिनट। हम किसी पॉलिटिकल सर आपने उसको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका कहना है कि पॉलिटिकल दबाव में आकर उन्होंने जो ये नाला बनाया था उसमें एनक्रोचमेंट को हटाने से मना कर दिया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात खुल के आ रही है कि ऐसा क्यों किया गया। अब राइटिंग में उनको दें कि क्लियर कराएं, हम उनको पकड़ेंगे ना फिर। आप बोलिए कि 2.7 मीटर्स पे करवाइए आपने। हाँ वो तो बहुत ठीक है। आपने बोला है उस जगह आप बोल रहे हैं ना। हाँ, आपने करवाई है। वो तो पहले से हो रही है। आपने करवाई है। मैं नहीं था उस समय, पहले से हो रही है। मेरा ये कहना है, एंड हु हैज अप्रूव्ड इट? एक मिनट, मेरा ये कहना है, जो मैप सेल पता नहीं है कि मीटर चार्ज से सारी ड्राइंग हमें समझ में आ रही है। आप सिर्फ ड्राइंग दिखा देंगे, हम फिर सर आपको किस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर था सर, ये तो बता दीजिए। अब एक में सर कौन सा वाला पॉलिटिकल प्रेशर था, किस तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से? मैं तो नहीं बोला। अच्छा आपने नहीं बोला, उन्होंने बोला। अरे वो कहाँ चले गए? नहीं वो बोल रहे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। नहीं था, पर काशीपुर की जनता तो जानती कि कौन प्रेशर दे सकता है यहाँ पे। नहीं उसकी बात नहीं है। देखिए आप जिस चीज के लिए रोड बना रहे हैं वो कार्य ही नहीं हो पाया तो फायदा क्या हुआ? यहाँ आरओवी को लेकर किसी पॉलिटिकल प्रेशर की बात होती दिखाई दे रही है। आप जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ लगातार। अभी क्या करना है? अभी आगे चलना है। मेरा ये कहना है कि इनके नीचे जितनी भी शटरिंग पड़ी है हमें क्लियर करके ये कब तक? काफी तो कर दिए इन्होंने। अब क्या कहाँ बची है? जैसे मशीनरी खड़ी है सर इतना तो अकोमोडेट करो भाई साहब, कर रहे हैं। वो तो रुकेगी अभी, वो तो रुकेगी। दैट विल स्टे। इसके बाद इसके आगे बहुत अब वो हटवा लो, आप धीरे धीरे हटवाओ ना। और ऐसे ही दोनों साइड पे भी काफी अभी 2.7 कर दिया। हट गई। अब कहीं नहीं, इन्होंने काफी हटा। अभी हमारे बीच में मौजूद है पंकज वल्ला जी। आज यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या बातचीत हुई आपकी इनसे? आई थिंक दे नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज अगर इन्होंने जिस स्पेसिफिकेशन के साथ जो ड्राइंग्स दे रखी है उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया ही नहीं है, तो वो वहाँ पे अगर आपने बस ले जानी तो जा ही नहीं सकती वहाँ पे। आगे बाजपुर रोड में आपने 1.5 मीटर दूर नाला बना रखा है, अब कह रहे हैं उसको हमने स्लैब दूसरा डाल दिया। आपने अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से किसी पॉलिटिकल प्रेशर को पूछा, किस विषय में आपने पूछा? उन्होंने खाली मेंशन किया है कि पॉलिटिकल प्रेशर है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसने दिया जी, आप भी क्लैरिफाई कर लीजिए सो दैट एटलीस्ट योर पॉइंट इज क्लियर। आप देख सकते हैं किसी पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर यहाँ मुद्दा उठाया जा रहा है कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण या आरओवी के कारण में दिक्कत आ रही है। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ सुरागीलाल न्यूज चैनल से।
ये जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, इन्हें तालमेल करके ठीक करवाया जाए, जिससे निर्माण कार्य में इन वजह से जैसे आप ये कह रहे हैं ये वाला काम इसीलिए रुका था क्योंकि उधर है। हाँ, वो आज बुला के तालमेल करा के और फ्लाईओवर के ऊपर निर्माण स्थिति को यथाचित बनवाया जाना चाहिए। अपना जो टाइम लेगा 1-1.5 महीना लगेगा। वो तो कंप्लीटिंग होगी, वो फिर 28 दिन लगती है। अब हम आयोग के हवाले चलिए, और उसको राइटिंग में भी कर लेंगे ना, बिल्कुल। क्योंकि फ्यूचर में ये नहीं होना चाहिए आपने ऐसा कहा था। आपने मेरे से अभी 2 फोन आ चुके हैं वहाँ से प्रमुख सचिव। आगे चले, वहाँ पे रोड दिखवा दें। एक मिनट, आप आइए सर, आइए, एक बार आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को साथ लेकर जाया जा रहा है आगे, और भी जो खामियां हैं उनको दिखाने के लिए। आप लगातार लाइव देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल पर। सर आप यहाँ पर अभी काशीपुर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? अभी हम सिर्फ देख रहे हैं चीज़ों को, और देखने के बाद ही कुछ बात कर पाए, ठीक है। और अभी किसी पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर भी कोई मुद्दा उठा था कि आरओबी में किसी पॉलिटिकल प्रेशर के कारण कोई दिक्कत आ रही है? ऐसी कोई जानकारी नहीं। और आप यहाँ पर पहले भी आए थे जब मैपिंग वगैरह हुई थी, उसके बाद आप आज आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद से अब तक काफी काम हो चुका है। देख सकते हैं ये हमारी बातचीत हुई है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, जो आज काशीपुर आए हैं। यहाँ पर मुद्दों को लेकर अलग अलग मुद्दे यहाँ केडीएफ और व्यापार मंडल रखकर नजर आ रहा है। आगे देखते रहिए, जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से लाइव हमारे साथ। और 2 जून को जो बैठक होने जा रही है उसमें आप सभी को हम फिर से एक बार लाइव दिखाएंगे कि क्या आगे उस बैठक का परिणाम निकलेगा और आरओबी के काम में कितनी सफलता मिलेगी। ये तो अभी आगे आप धीरे धीरे जुड़े रहिए हमारे साथ। जी हाँ, बिल्कुल, आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनएच के यहाँ पर आए हैं, उनको लाइव क्या क्या दिखाई जा रही हैं खामियां। केडीएफ के अध्यक्ष और व्यापार मंडल अध्यक्ष और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, और जनता जो है, व्यापार मंडल, साथ ही साथ केडीएफ, वो सभी लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक ये कार्य पूरा होगा और इसमें इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं। और इन सभी जैसे अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। मैं मुंजला फातिमा और मानी गुप्ता के साथ में। धन्यवाद। अब इनके लाइव विजुअल्स चाहिए मुझे, इसमें से कट हो जाएगा।